गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 का आपका एक्सरसाइज 10.3 मैंने फिनिश करा दिया था। 10.4 है ये, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं सेम वैसे ही हैं, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बस। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाइम इज रुपी 8000। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 8000 दी है यहाँ पे, इसको हम मान लेंगे p इज इक्वल टू 8000, ठीक है। If the increase at the rate of 5% per annum, rate of 5% per annum, rate कितना है आपका 5% per annum, ठीक है। What will be its population after 3 years? तो after 3 years इसकी population कितनी होगी? तो t यहाँ पर आपको फाइंड करना है, सॉरी t is equal to 3 years, अमाउंट आपको फाइंड करना है, ये समझ लीजिए आप। अमाउंट आपको फाइंड करना है कि आफ्टर 3 years व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज या सिटी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ये सिंपली वही लगाना है, p1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ओके। a इज इक्वल टू p हो जाएगा आपका 8000, 1 प्लस r दे रखा है आपको 5 अपॉन 100 की पावर 3 इज इक्वल टू 8000, ये हो जाएगा आपका 5 से कट कर दीजिए 21 अपॉन 20 हो जाएगा ये, और ये की पावर 3। तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8000 और इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। 3 0 है, 3 0 से 3 0 कट कर दीजिए, 2 2 या 4 2 या 8, पूरा 8 से 8 कट हो जाएगा। तो ये आपका 21 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये 4 4 1 हो जाएगा, इसमें 21 का एक और बार कर देंगे 4 4 1 और ये 2 हो जाएगा 81 6 9261। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया 9261, यानी कि आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बी 9261, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल सिंपल था, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपको वो करना है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजेस 6.25% एनुअली। डिक्रीज माने होता है कम होना। तो बस ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज का बस मैटर करता है और कुछ नहीं है। तो पॉपुलेशन है एक टाउन की, वो डिक्रीज होती है 6.25% एनुअली, ठीक है। एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, आपको यहाँ पे दी हुई है प्रेजेंट पॉपुलेशन, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो 3 सालों के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है कि पी दिया हुआ है, वो दिया है 2048 और 4 टाइम 0, ये आपको पी दिया हुआ है, ठीक है। एंड डिक्रीज परसेंट रेट दिया है, डिक्रीज का 6.25% दिया हुआ है, और टी आपको दे रहा है 3 years, ठीक है। और अमाउंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सारी चीजें आपकी वैसी ही होती हैं, देखिए फॉर्मूले में अंतर क्या आ जाता है बस, कि सारी चीजें तो वैसी होती है। इंक्रीज में जो 1 प्लस r अपॉन 100 हम लगाते हैं, इंक्रीज में तो वो वही रहेगा 1 प्लस r अपॉन 100, बट जहाँ पे डिक्रीज होती है, कम होती है, वहां पे हमको कर देना है 1 माइनस r अपॉन 100, ओके। बस इतना का डिफरेंस होता है दोनों क्वेश्चंस में। देखिए a इज इक्वल टू p 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे एक फॉर्मूला लेना है जब डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, डिक्रीज मींस कम हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 2048 4 टाइम्स 0, 1 माइनस r हमारा दे रखा है 6.25 अपॉन 100 की पावर n हमको दे रखा है 3 years। तो यहाँ पे लेंगे 2048 4 टाइम्स 0, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ऐसे कर लेते हैं इसको, ये कट कर लेते हैं, 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे, 5 से कट कर लेंगे, ये 125 हो जाएगा, 5 2 10 2000 हो जाएगा, 5 से फिर 25, फिर 5 हो जाएगा 20, ओके। 5 से 5 से 25, 5 से 18 और 5 से ये फिर 16। तो 16 में 16 में से 1 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो 15 अपॉन 16 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा 2048 और 4 टाइम्स 0 इंटू 15 अपॉन 16
इंटू 15/60 एंड इंटू 15/60। ओके, 16 से कट करके देखते हैं। 16 बन जा 16, 4 बचा, 4 बचता है, 16 टू 32 और 44 में से 32 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 बचेगा। तो 12 बचेगा यानी कि 128 हो गया। 16 8 जा 128, यहाँ तक फिनिश हो गया। 4 टाइम 0, 1 2 3 4। इसको हम फिर काट कर सकते हैं। 16 8 जा 128 और 4 टाइम 0, फिर कट कर लो। 16 5 जा 80 और 3 टाइम 0 जैसे कट ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, तो 5000 इंटू 15 15 2 2 5 और 15 का लिख लीजिए। 3375 हो जाएगा ये आपका। 3375 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 टाइम 0 यानी कि कितना हो गया आपका 1,68,75,000। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, वो देखिए आप लोग। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज, पॉपुलेशन एक टाउन की कितनी थी 7,05,600 इन द ईयर 2050, यानी कि 2050 में किसी टाउन की पॉपुलेशन आपको दी हुई है। इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो ये बढ़ती है 5% पर एनम के हिसाब से। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन ईयर 2017, तो 2015 है और 2017 में इसकी कितनी होगी, यानी कि 2 साल बाद पूछ रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम आपको 2 ईयर्स ले लेना है। इंक्रीज हो रहा है तो 1 + r/100 का फॉर्मूला इसमें लगाना है। बाकी आपको पी दिया है 7,05,600 दिया है। ठीक है, और रेट भी आपको दिया है 5% पर एनम। इसका बी वाला क्वेश्चन है व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन ईयर 2013। अब 2013 का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 2013 में आपको निकालनी पड़ेगी इसको। ठीक है, तो ये बी वाला आप स्किप कर देना, थर्ड का केवल आप फर्स्ट वाला करना। ठीक है, थर्ड में जो आपको फर्स्ट दिया है वो कर लेना, बी वाला स्किप कर लेना, वो मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फोर्थ वाला देख लीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन सिटी वाज 72,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2014। ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 7%, but due to an epidemic it decreases by 10% in the following year. What was the population at the end of the year 2016? तो इसमें क्या करना है आपको, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 4 वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए इसमें 2 इयर्स के बाद में पूछा हुआ है आपसे पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन 1 ईयर में आपको आर दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, पॉपुलेशन आपको कितनी दे रहा है 72,000। सिंपल सा है, P = 72,000 दे रखा है आपको। और 2014 से 16 कितने ईयर्स हो जाएंगे हमारे 2 इयर्स। T = कितना हो गया 2 इयर्स। वैसे 2 से ईयर्स से हमको मतलब भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7% इंक्रीज हो रहा है। R1 = 7% प्लस यहाँ लगा लेंगे इंक्रीज के लिए। R2 = हम मान लेंगे 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस। ठीक है, और आपको 2016 की कितनी पॉपुलेशन होगी वो निकालना है आफ्टर 3 इयर्स। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला वही लगाना है। A = P1, पहले इंक्रीज हो रहा है, प्लस R/100। ठीक है, दूसरे ईयर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो 1 - R/100 ऐसे कर लेना है आपको। ठीक है, P हमारा 72,000 दे रखा है, 1 + R1 है हमारा 7/100। ठीक है, और R2 है हमारा 10/100। ओके, 0 से 0 कट कर देंगे, ये कट नहीं होगा तो ऐसे ही ले लेंगे। 7200 सॉरी, तो ये हो जाएगा 107/100 और इंटू ये हो जाएगा आपका 10 × 10 9/10। तो देखिए 3 0 से पहले 3 0 ये कट कर दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 72 × 963, 72 और 963
3 लाख। तो 69336 कितना आ गया आपका 69336। ये पॉपुलेशन होगी आपकी 2016 में जाके। ओके, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, फिफ्थ वाला समझ लीजिए। द कॉस्ट ऑफ ए कार इज ₹1,75,000। एक कार की जो कीमत है 1,75,000 है। इफ द वैल्यू डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 28% पर एनम। डेप्रिसिएट माने होता है कम होना, तो जब कम हो रही है तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1 - R/100 वाला। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। टाइम कितना ले लेना है आपको, 3 इयर्स ले लेना है। आल्सो फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन। और इसमें फिर जब आपका टोटल डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे, जब आप अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अमाउंट निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के 1 - R/100 की पावर n लगा के अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 वाला। तरुण परचेज एन ओल्ड मशीन फॉर ₹48,000। तरुण एक ओल्ड पुरानी मशीन खरीदता है 48,000 रुपीज में। तो द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स डेप्रिसिएट टू ₹4114। फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये मैं आपको करा देगा 6 वाला। ठीक है, देखिए 6 वाला। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ आप लोगों के करने के लिए, वो आप लोग अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट में बताया दीजिए कि ये नहीं आ रहा है सर। ठीक है, तो मैं उनको दोबारा करा सकूँ, ताकि नहीं बताएंगे तो फिर मैं नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, तो इसकी कीमत कितनी है, ओल्ड मशीन की खरीदता है ₹48,000। तो P = 48,000। ठीक है, और डेप्रिसिएट्स टू ₹41,114। ये कितना हो जाता है 41,154। ये हो जाता है आपका ये। ठीक है, 3 इयर्स। T = आपको 3 इयर्स दे रखा है और R आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो करना है आपको 41,154। फॉर्मूला वही है, A = P 1 - R/100 की पावर n लगाएंगे यहाँ पे। तो P आपका है 48,000 1 - R कितना दे रखा है, निकालना है हमको, फाइंड करना है R/100 की पावर n, यानी कि 3 दे रखा है। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे 41,154/48,000 ये हो जाएगा 100 - R/100 की पावर 3। तो देखिए इनको कट करके देखते हैं कैसे कट हो जाएंगे। 48,000 है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो 48 से कट करके देखते हैं इसको। 48 से तो नहीं हो पाएगा, तो देखिए करके 48,000 को ऊपर वाले को पहले कट करके देखते हैं हम ये कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले को कट करके देखेंगे 411। तो देखिए ये हमारा 2 से 6 से काटे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6859/8000 = 100 - R/100 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा 19/20 की पावर 3 = 100 - R/100 की पावर 3। 3 पावर से 3 पावर उनको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये रेज करते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद में आपको थोड़ा यहाँ पे कर देना है। 19/20 बचेगा क्या, 19/20 = 100 - R/100। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है 1900 = 2000000 - 20 R हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है,
20R हो जाएगा, 20R इज इक्वल टू 2000 माइनस 1900, तो 20R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100, R इज इक्वल टू 100/20, 25 जा 100 होता है, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5%। तो रेट कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5%। ठीक है ना। तो ये 6 वाला क्वेश्चन था आपका जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए 7 वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको भी। ठीक है, 7 वाला है, द नेशनल वेल्थ ऑफ कंट्री इंक्रीजेस बाय 4% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। फाइंड द नेशनल वेल्थ ऑफ कंट्री इन 2011 इफ इट वाज एस्टिमेटेड रुपी इतना इन 2009। फाइंड द नेशनल वेल्थ। देखिए 2009 में उसका आपको दिया है, जो भी दिया है उसको P मान लीजिए। ठीक है, 2011 9 से 11 तक कितना टाइम हो जाएगा आपका, T 2 ईयर्स हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, R आपको दिया हुआ 4%। ठीक है, और 8 वाला ऐसे करना है आपको, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाई 10%, द फर्स्ट आवर डिक्रीज बाई 10%, द सेकंड आवर एंड अगेन इंक्रीज बाई 10% द थर्ड आवर। तो 8 वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 7 वाला जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल सिंपल है, बस आपको करके देखना है। नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको वीडियो के जो है आपका कमेंट सेक्शन, उसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको वहाँ पे उसको करा दूँगा। ठीक है, तो उसमें दिया है 8 वाले में P आपका दिया है 1 to 1 एंड आपका 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 ये आपका दिया है P। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है R1 10% इन द फर्स्ट आवर, ग्रो हो रहा है तो R1 10% प्लस एंड R2 भी है आपका फर्स्ट आवर में हो गया डिक्रीज बाई 10%, R2 भी है 10%, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन द सेकेंड आवर एंड अगेन इंक्रीज बाई 10% इन द थर्ड आवर, और फिर R3 आपको फिर से दिया है 10%, वो भी प्लस दिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का आफ्टर 3 आवर्स निकालना है आपको, 3 आवर्स हो गए, T इज इक्वल टू 3 आवर्स हो गए, तो कोई लेना नहीं है, फर्स्ट आवर में ये आ जाएगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, तो T से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इज इक्वल टू T1। पहले में देखिए इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस R1/100, सेकंड में 1 माइनस R2/100, एंड थर्ड आवर के लिए 1 प्लस फिर से R3/100 प्लस हो रहा है। ठीक है, P हमारा है 1 2 1 और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, फिर 1 प्लस 10/100, 1 माइनस 10/100 एंड नेक्स्ट 1 प्लस 10/100 अगेन। ठीक है ना, तो यहाँ करना क्या है आपको, 1 2 1 1 2 3 4 5 6 टाइम 0, यहाँ हो जाएगा 11/10, यहाँ हो जाएगा आपका 9/10 और फिर से यहाँ हो जाएगा आपका 11/10। तो पहले 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कट कर दीजिए, तो 1 2 1 3 0 रह जाएंगे आपके, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 2 1 आ जाएगा, इंटू इसका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 1 3 टाइम 0 इंटू 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 1 जा 9 1 10 1 0 8 9 और 1 2 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर करके देखते हैं 1089 एंड 121 का, तो 1089 ये वैसे ही आ जाएगा आपका 2 9 जा 18 8 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 का 7 कैरी 1, तो 2 1 जा 2, और फिर इससे ये 9801 9 तो ये हो जाएगा आपका 131769 131769 और पीछे 1 2 3 0। तो मतलब 3 आवर्स के बाद जो आपका बैक्टीरिया काउंट है वो इतना निकलेगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 8 का। ठीक है, अब देख लीजिए 9 वाला क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ के देख लीजिए अभी क्या क्वेश्चन है। अगर सिंपल होगा तो आप लोग करिएगा। ठीक है, और अगर कोई लगेगा मुझे हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको मैं ही करा दूंगा यहाँ पे। 9 वाला इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2% पर आवर। इनिशियली द काउंट वाज 30,000, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। यानी 2% पर आवर बढ़ रहा है, ये भी है, आपको ही कर लेना है, सिंपल सा है। यहाँ P ले लेना है आपको 30,000, ठीक है, और R लेना है 2%,
जब बढ़ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और टाइम ले लेना आपको 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी कि n इक्वल टू 2, n की जगह आपको कितना यूज करना है 2, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 10.4 एंड आल्सो चैप्टर नंबर 10 फिनिश्ड हो चुका है आपका, ठीक है। और इसमें मैंने आपको जो भी क्वेश्चन छुड़वाए हैं करके देखिएगा प्लीज, और उसको अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको फिर से वो दोबारा समझा दूंगा एक बार, अगर नहीं आएंगे तो, लेकिन करके देखिएगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर है 11 उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।